बालाघाट में पंजीयन पोर्टल से लिंगा खरीदी केंद्र के गायब होने और 25 गांव के किसानों के साथ पंजीयन के नाम पर धांधली के मामले में क्षेत्र के विधायक मधु भगत ने नाराजगी जताई है। साथ ही सैकड़ों किसानों के साथ इस छलावे को गंभीर बताते हुए इसके लिए संबंधित विभाग और प्रशासन को जिम्मेदार बताया है। दरअसल बालाघाट सेवा सहकारी समिति लिंगा में पंजीयन करने वाले सैकड़ों किसानों का पंजीयन 70 किलोमीटर दूर बहर के वनग्राम लिंगा के नाम से हो रहा है। हैरानी की बात ये भी है कि पंजीयन पोर्टल से बालाघाट लिंगा खरीदी केंद्र ही गायब है। लिंगा केंद्र के अंतर्गत 25 गांव के किसान आते हैं। ये किसान भ्रम में होने के साथ साथ खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। परेशानी ये है कि धान पंजीयन जो हमने करवाया है तहसील बालाघाट के तहत जो लिंगा सोसाइटी है हमारी तहसील में, वो वहाँ पर जिला बालाघाट तो दिखा रहा है लेकिन तहसील बैहर दिखा रहा है। तो ये असमंजस की स्थिति पैदा हुई है भाई कि हमारी धान यहाँ बिकेगी या बैहर आएगी। अभी तक के तो निराकरण नहीं हुआ है उसका। तो कितने किसान आते हैं क्या? हमारे यहाँ हमारे प्रॉपर मेरे गांव से 150 किसान हम लोग लिंगा खेत उसमें सरहद में आते हैं। परेशानी वही बैहर के नाम से पंजीयन हो रहा है। पहले हम लोग गए तो बोले लिंगा का पंजीयन ही होता, डाटे में नहीं आया। बोले जो लास्ट तारीख थी 14, उस दिन तक भी रुका मैं 5 बजे तक के। उसके बाद में बोले अब करते हैं। उसके बाद में फिर दूसरे दिन पता चला कि बैहर के नाम से पंजीयन हो रहा है। फिर वैसे हुआ। तहसील बालाघाट अपना लिंगा पड़ता है। तो अभी आप संतुष्ट हो कि भ्रम की स्थिति क्या है? भ्रम की स्थिति यही हुई कि हमारे धान लिंगा में खरीदी होती है या बैहर जाना पड़ेगा। इस बात की उलझन है। तो अभी किसी के पास शिकायत की हो कहीं? अभी तो कहीं शिकायत नहीं की है। तो किसानों में क्या चर्चा चल रही है? किसानी में वही चर्चा चल रही है कि भैया हमारे धान का पंजीयन तो लिंगा में हुआ है, पर कल को पता चले कि अपने को बैहर में बेचना पड़े माल। अभी यहाँ सोसाइटी में गए तो क्या बोल रहे सोसाइटी? नहीं, उनने तो बोले कि करेंगे यहीं, वो वजन यहीं करेंगे कह के बोले। उनने बोले पंजीयन यहीं से हो रही है तो बोले वजन भी यहीं करेंगे, ऐसा बोले उनने। तो ये जो बैहर तहसील का नाम आया है, हाँ। ये क्या एक मजाक टाइप लग रहा है? ये बहुत बड़ी लापरवाही है, वो तो गलती है, अधिकारी की गलती के कारण से वो सब कुछ हुआ है। भ्रम की स्थिति। हाँ, उनने जो डाटा जो क्या बोलते हैं उसको केवासी जो किए उनने उसके कारण से उन्हें सब गड़बड़ कर दिए। ये धान उपार्जन पोर्टल में जो पंजीयन का जब से स्टार्ट हुआ है तभी से समस्या लिंगा के लिए बनी हुई है। सॉफ्टवेयर में जो पंजीयन करने के लिए जो जा रहे थे उसमें लिंगा का जो है गांव है वो बैहर तहसील के वनग्राम में दिखा रहा है। बैहर तहसील में इस कारण से पंजीयन नहीं हो पा रहे थे। चूँकि 4 अक्टूबर अंतिम डेट थी, तब तक तो पंजीयन हमने भी नहीं किया और कोई मार्गदर्शन नहीं मिल पाया। इस कारण से पंजीयन नहीं हो पाए। पुनः पत्र व्यवहार किए अधिकारियों से। उसके बाद में मौखिक रूप से पंजीयन करने के लिए उन्होंने कहा। उन्हीं के मौखिक कथन के ऊपर फिर पंजीयन किया गया। उसके बाद भी बैहर तहसील ही मतलब शो हो रहा है। इस तरह की जो स्थिति बनी हुई है, जो त्रुटियां आ रही है दस्तावेजों में, जी, किस तरह की परेशानी आगे भविष्य में हो सकती है? परेशानियां तो आएगी सर। इसमें इसलिए आएगी क्योंकि तहसील यहाँ भी बालाघाट तहसील में लिंगा ग्राम शो नहीं कर रहा है। इस कारण से धान बेचने में भी समस्या आएगी, स्लॉट बुक करने में समस्या आएगी और भी बहुत सारी समस्या सामने दिख रही है। जो किसानों को जो शासन से जो कई योजनाओं का लाभ मिलता है, तो इस पे भी असर पड़ सकता है? जैसे बोनस अगर भविष्य में देती है या कुछ भी और वैसा कुछ निकालती? नहीं, अब वो तो कहना अभी मुश्किल है कि अब सबसे बड़ी बात तो अभी खरीदी हो पाएगी कि नहीं, यही विषय सबसे बड़ा है। खरीदी किस रूप में होगी, स्लॉट बुक होगी या नहीं होगी, ये समस्या है। भुगतान बात का विषय है। भुगतान तो बात का विषय है। पहले स्लॉट बुक धान बेचने के पहले स्लॉट बुक करनी पड़ती है। स्लॉट बुक बैहर तहसील का होता है, कहाँ का होता है, कैसे होता है, यह भी कह नहीं सकते। तो अभी कुछ इस समस्या का कब तक निराकरण हो पाएगा, या ऐसा कुछ माइंड सेट हुआ है आप लोगों का, ताकि आप किसानों को बता सको? इस समस्या को लेकर के पत्र व्यवहार अभी एसडीएम साहब से, फूड विभाग से सारे पत्र व्यवहार जो किए हैं, उन्होंने यही कहा है कि समस्या का निराकरण हो रहा है, कर रहे हैं। पर अभी तय नहीं है? अभी तक कुछ ऐसा निराकरण नहीं हुआ है कि सॉफ्टवेयर में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया है। नहीं, ये हमारे संज्ञान में मामला आया था। अभी तो किसानों का पंजीयन हुआ है और पंजीयन तो हो गया है, पर वो लिंगा गांव के किसानों का जो पंजीयन हुआ है बैहर के एरिया में कहीं वो दिख रहा है। यह एक त्रुटि है और इस त्रुटि के सुधार के लिए बैंक स्तर से भी हमने चिट्ठी लिखी है और जिले के खाद्य अधिकारी से भी हमने
किया है। इस पोर्टल में जो इस तरीके से थोड़ा त्रुटि हुआ है, इसको सुधार करने के लिए निवेदन किया है और ये शासन को कब तक ऐसा संभावना है सर? नहीं, अब वो भोपाल में बात हुई है तो वो प्रोक्योरमेंट के पहले इसमें सुधार हो जाएगा और उसके बाद किसानों को तकलीफ नहीं होगी, इससे उम्मीद। पंजाब केसरी ने किसानों के साथ पंजीयन के नाम पर छलावा होने की खबर को प्रमुखता से उठाया है। अब समस्या का निराकरण होने के बजाय और भी उलझती जा रही है। इस मामले में जहां विभाग और प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है, तो वहीं इस मामले में क्षेत्र के विधायक मधु भगत भी तेवर में दिखाई दे रहे हैं। मैं वही चीज कह रहा हूँ कि प्रशासन की लापरवाही है और इस प्रशासन का जिम्मेदार कौन सा डिपार्टमेंट कौन सा है, एक राजस्व है या खाद्य है या कौन सा ऐसा विभाग है जिसने ये लापरवाही किया है, उसके ऊपर कार्रवाई कलेक्टर साहब ने करना चाहिए। निश्चित तौर पर मेरे को किसानों के फोन आए थे, किसानों की बातचीत हुई, किसानों ने बोला, फिर पत्रकार के माध्यम से जो जानकारी आई थी, मैं समझता हूँ कि मैं इसकी चिट्ठी लिखूंगा। बता दें कि इस गलती के लिए विधायक मधु भगत ने साफ तौर पर प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है। अब देखना होगा कि इस गलती को कब तक सुधारा जाता है। पंजाब केसरी के लिए बालाघाट से हरीश लिलारे की रिपोर्ट।